गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी का जीव प्रक्रम का क्लास नोट्स जो है सो उपलब्ध कर रहे हैं। आप यदि चाहते हैं कि इसी प्रकार का हर सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को मिल जाए और हर क्लास का नोट्स आप लोगों को मिल जाए तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और यदि इस पूरे चैप्टर का यदि आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड है, आप जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं और पूरा नोट्स भी देख सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी नोट्स हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक कॉपी ले करके इसको साथे साथ बनाते जाइए ताकि आप लोगों को हेल्प मिलेगा और एक अच्छा प्रॉपर नोट्स आप लोगों का तैयार हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छा करें, क्लास 10th में अच्छा करें, क्योंकि मेरा नोट्स जो है सो थोड़ा बड़ा मिलेगा, क्योंकि मैं बुक का हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उस हर एक पॉइंट को उठाए हैं और आप लोगों के बीच में दिए हैं। आप देख सकते हैं जब आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखा हुआ है, हम एक्स्ट्रा भी दिए हैं क्योंकि ये जो नोट्स है ये नोट्स आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग जो है सो सारे प्रकार के नोट्स जो है सो इस चैनल पर अपलोडेड होंगे। आप लोग कॉपी ले करके और पेन ले करके इसको नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, जीव प्रक्रम है बायोलॉजी का। उसमें से अध्याय 6 का है, पहला चैप्टर का है। अब उसमें जो पहला चैप्टर का जो पहला पेज है वहाँ पर बहुत लैंग्वेज लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को पढ़ के समझ पाने पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या किए, एक छोटा सा पॉइंट जो उसमें क्लू था उस क्लू को यहाँ निकाल के रख दिए हैं। आप जो है सो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लू निकाल के रख दिए हैं, जैसे कि सजीव और निर्जीव में कैसे हम पता करेंगे कि ये सजीव है ये निर्जीव है। तो कुत्ता जो है गति ए भी करता है, गति ओ भी, पंखा भी गति करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर की वजह से जो है सो ये सजीव है ये निर्जीव है। गाय जुगाली करती है तो वहाँ भी गति हो रहा है, पौधा बढ़ता है तो वहाँ भी गति होता है। तो ये जो है सो दोनों में अंतर है, इसको सिर्फ कॉपी में लिख लेना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा बट ये ज़रूरी है। यहाँ पर जो है सो दिया हुआ है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव में पाचन होता है, पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। श्वसन होता है, इसमें नहीं होता। वहन होता है, इसमें नहीं होता। उत्सर्जन होता है, इसमें नहीं होता है। मानव पेड़ पौधे गाय बकरी आदि इसमें आते हैं, इसमें टेबल पेन जो निर्जीव है उसमें आते हैं। सजीव में जनन होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें वृद्धि होती है, इसमें नहीं होता है। इसमें संवेदन होता है, इसमें नहीं होता है। आगे यदि देखें कि सजीव की संरचना कैसे होती है, एक सजीव कैसे बनता है, तो एक सजीव की संरचना होता है कोशिका मिलता है, बहुत सारा कोशिका जब मिलेगा तो उत्तक मिलता है, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं। फिर बहुत सारा उत्तक मिलता है तो यंग मिलता है, और बहुत सारा अंग जब मिलता है तो अंगतंत्र बनता है, और बहुत सारे अंगतंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण करता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये अंगतंत्र है जिसको इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आगे है जैव प्रक्रम क्या है, इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ मिलेगा, जैसे नोट से सोते हुए भी ये क्रिया होनी चाहिए जैव प्रक्रम की क्रिया, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसका हॉल वीडियो हम देखें तो आपका इसका वीडियो भी मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप जा कर के पढ़ लीजिए जैव प्रक्रम को, लाइफ प्रोसेस को, और यहाँ पर आप लोग आकर के नोट्स बना लीजिए। फिर देख सकते हैं यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन स्रोत, पोषण, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। मेरी नोट्स का खासियत ये है कि नोट्स अभी हम सिर्फ हिंदी में अपलोड कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इंग्लिश में भी अपलोड करेंगे। यदि आप हमारी क्लास को देखेंगे ना तो वहाँ पर आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे पोषण है तो वहाँ पर न्यूट्रिशन भी हम इसका साथ ही साथ इंग्लिश भी लिखते चलते हैं, और बिल्कुल जो क्लास में पढ़ाते हैं वही क्लास नोट्स आप लोगों को हम दे रहे हैं। अच्छा से इसको उतार लीजिएगा, एक भी बाहर एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, और यहाँ तक कि एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, जैसे आकांक्षा हो गई और तरह तरह का जो भी एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेगा।
देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन को आगे हम पूरी तरह से बताए हैं, ये सब आप लोग जो है सो लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। पोषण, फिर आगे है पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे, तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसको विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे आते हैं, उस सब में विषम जैसे एनिमल्स लोग आते हैं, जानवर लोग। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जीव भोजन खुद तैयार करता है स्वपोषी में, इसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। यह सरल फॉर्म से भोजन ग्रहण करता है और यह जटिल फॉर्म से भोजन ग्रहण करता है। सरल फॉर्म, जटिल फॉर्म होता क्या है कि ये स्वपोषी पोषण एक जूस की तरह खींचता है, और जटिल जो है जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो चावल खाते हैं तो बड़ा बड़ा खाते हैं, केला खाते हैं तो बड़ा बड़ा खाते हैं, तो इस तरह से हम लोग ग्रहण करते हैं। आगे है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जो है वैसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो लोग अपना भोजन तैयार करने के लिए, हम लोग तो खुद तैयार करते हैं किसी दूसरे चीज़ को, और वो लोग अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ता है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेते हैं तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। देखिए हम इसका इक्वेशन लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तब ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करता है और वाटर, वही ऑक्सीजन जो है सो हम लोग लेते हैं। आगे आप देख सकते हैं एक पेड़ बना दिए हैं, और इस पेड़ में हम आप लोगों को दिखाए हैं कि यहाँ पर देखिए सन से सनलाइट ले रहा है, बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इधर वाटर जो है सो नीचे ज़मीन से वाटर ले रहा है। आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, कौन, क्लोरोफिल, प्रकाश ऊर्जा को। अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अवघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ये सब देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, सब बताए हैं हम वीडियो में, इसलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। पत्ती की संरचना है ये, पत्ती की संरचना किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं टिप, इसको हम लोग कहते हैं डंठल। ये डंठल जो लिखा है ये डंठल गलत है, डंठल इसको बोलते हैं। सिरा इसको बोलते हैं जो बीच बीच में गया है, इसको इंग्लिश में वेंस बोलते हैं, इसको मध्य सिरा बोलते हैं, मिडिल वेन बोलते हैं, पैट्यूल, पर्णपटल, जो बीच में खाली स्थान है, जो हरे हरे भाग होते हैं उसको पर्णपटल, इंग्लिश में क्यूटिकल उसको बोलते हैं। ये बाहरी भाग प्लास्टिक जैसा इस पर चिपका रहता है लेयर। जो पत्ती के किनारे वाला भाग इसको मार्जिन बोलते हैं, किनारा कहते हैं या हाशिया भी कहते हैं। स्टोमाटा है, यहाँ पर पानी को बाहर नहीं जाने देता है, कौन, तो यही ऊपर जो प्लास्टिक वाला भाग रहता है ना वो पानी को बाहर नहीं जाने देता है। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट जो है सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मेसोफिल होता है। तो मेसोफिल पहले होता है, हम आगे इसका स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे। हाँ देखिए यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं तो ये मेसोफिल है, सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग मेसोफिल है, उसके ऊपर वाला भाग, उसके नीचे है क्लोरोफिल, उसके ऊपर है क्लोरोप्लास्ट, उसके नीचे है क्लोरोफिल। फिर स्टोमाटा का काम, यहाँ स्टोमाटा भी दिखाए हैं, जो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। वो हम लोग को नहीं दिखेगा स्टोमाटा, और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का होता है।
स्टोमाटा में देखेंगे तो छेद के जो चारों तरफ ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल हिंदी में इसको द्वार कोशिका कहते हैं। यही काम क्या करता है, छिद्रों को खोलता है और इसको बंद करता है। जब पानी भर जाता है तो छिद्र को खोल देता है, और जब पानी कम हो जाता है तो छिद्र को बंद कर देता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। राजस्थान में जो है सो कांटेदार क्यों होते हैं? कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पर कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ताकि वो पानी को स्टोर, कांटा में पानी को स्टोर रखता है। ठीक, आगे देखिए, कैक्टस, नागफनी, बबूर का पेड़, ये सब कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अब है, स्वयंपोषी को भी अपने शरीर के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये कच्ची सामग्री से प्राप्त करता है। यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं, एक पेड़ बनाए हैं हम, इस पेड़ में देख रहे हैं कि ये पेड़ क्या करता है, कोई भी पेड़ है, नीचे से सिर्फ वाटर को नहीं ले जाता है, ये 17 प्रकार के मिनरल्स को ऊपर ले जाता है, खनिज लवण को, जिसमें से नाइट्रोजन है, कुछ हम लिख दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये मिट्टी से ग्रहण करता है और इसको मिट्टी से जो है सो ऊपर ले जाता है। अब जो है नाइट्रोजन को ये प्रोटीन के रूप में काम करता है। जिस तरह हम लोग को प्रोटीन चाहिए, दाल खाते हैं तो हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को प्रोटीन तब मिलेगा जब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को लेगा, और नाइट्रोजन से ये प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। तो वही बात जो है सब यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। बैक हो गया था। आगे देखिए, यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। आगे, नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। जो भी हम बताएं, पेड़ पौधे अपना अतिरिक्त भोजन स्टार्च या मंड के रूप में जमा करता है। एग्जाम में ये सब चीज़ बहुत पूछा जाता है। रात में इसी भोजन को पेड़ पौधे खाते हैं, एवं बादल में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए इस मंड को ऊर्जा करते हैं। देखो, बादल और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि बादल के टाइम में सनलाइट दिखाई नहीं देता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पॉसिबल है नहीं। आगे यदि हम लोग देखें, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है? हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। और विषम पोषी पोषण भी 2 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। जैसे कि एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन को शरीर से बाहर पचा लेता है, और एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन को शरीर के अंदर पचा लेता है, मतलब अंदर उसका विघटन करता है। और वैसे जीव जैसे कि पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करता है और पदार्थों का विघटन शरीर के अंदर करता है। कौन कौन बाहर करता है? इसमें वैसा जीव रखा जाता है जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है। इसमें वैसा जीव, तो इसमें जो है जो शरीर के अंदर करता है, जैसे हम लोग मनुष्य लोग शरीर के हम लोग खाते हैं, तब जा कर के अंदर में उसका पाचन होता है। जानवर लोग खाता है, तब जा कर के पाचन होता है। लेकिन ये सभी जो है, हम यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, फफूंद, ईस्ट, मशरूम, कवक, ये सारे जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन को शरीर के बाहर ही पचा लेता है, जूस की तरह ये खींचता है। और मनुष्य, गाय, जानवर, ये सब जो है सो शरीर के अंदर करता है, तो जानबे करते हैं आप लोग। कुछ जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करता है, बस थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उसको नुकसान नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है और उसको मारता नहीं, और उसी के शरीर पर बैठ करके उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे अमरबेल, कसकुटा, ये देखे होंगे, सिनवार के पेड़ पर मैक्सिमम रहता है, ये एक रस्सी की तरह रहता है। किलनी, लींच, जू तो जानबे करते हैं जो किसी के माथा पर रहता है। लींच मतलब जोंक, जानबे करते हैं। फीता कृमि, किसी किसी को पेट का कृमि हो जाता है, पेट में जोंक हो जाता है। ये सब जो है ज़्यादा नुकसान, थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, जान से नहीं मारता है, थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। अब देखो, यदि कोशिका के आधार पर देखें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय में मनुष्य, घोड़ा आदि आ जाता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। देखिए, अब अमीबा, इस बार के एग्जाम में पूछा गया था अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो अमीबा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अमीबा क्या करता है, किसी भोजन को देखता है, और इस भोजन को जब देखा तो उसको थोड़ा थोड़ा अपना स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर चेंज किया, और फिर स्ट्रक्चर चेंज करके उसको किसी तरह से अंदर कर लेता है, यहाँ पर खाद्य धानी बना देता है, वैक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आगे वो क्या करता है, उसको पचा देता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है पचा देता है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पूरी तरह से क्लियरली लिख दिए इंग्लिश में। और पचाने के बाद क्या करता है, पूरे शरीर में उसको मिला देता है। मिलाने के बाद जो अच्छी चीज़ है उसका अवशोषण करके गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर कर देता है। देखिए, जब अंदर करता है उसे इजेशन कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। और जब उसको पचा देता है डाइजेशन कहते हैं। और जब उससे अच्छे चीज़ को खींच लेता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर उसको पूरे शरीर में मिला देता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और जब उसे शरीर में मिलाने के बाद बाहर निकाल देता है तो उसे ईजेशन कहते हैं। स्पेलिंग पर यहाँ डिफरेंट, यहाँ ई है, ई मतलब बाहर निकालना, और आई है, आई मतलब अंदर करना। देख सकते हो ऊपर में। अब अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, कूटपाद की मदद से प्राप्त करता है, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, आगे है मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण किस प्रकार होता है। मुंह में लाला ग्रंथि होता है, लाला ग्रंथि से लार निकलता है और उसी लार में एमिलेज एंजाइम होता है। यह क्या करता है, जटिल मंड कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है। ये सब हम सब पढ़ाए हुए हैं, आप लोग वीडियो जा कर के देख सकते हैं। इस नली को हम लोग कहते हैं ग्रसिका, इसी नली को फूड पाइप बोलते हैं, इसी को ओसोफेगस भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है सो भोजन कर्माकुंचन गति द्वारा जाता है। यहाँ से भोजन ये छोट जो दिख रहा है इसको स्टमक कहते हैं, आमाशय। फिर आमाशय से जठर ग्रंथि, यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होते हैं, तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होते हैं, जो आगे हम बताए हैं। देखिए, ये बुक का है, ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ नीचे ये एक्स्ट्रा, ये बुक का चीज़ नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक यहाँ से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, नहीं करता है, ये सब भी बात हम लिखाए हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बना देता है। सब हम पॉइंट आगे लिखा है। भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, हानिकारक पदार्थों को मारने का काम करता है। यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक, भोजन अम्लीय बनाता है, कीटाणुओं को मारता है। ठीक, और इसके ऊपर में एक लेयर लगा रहता है जिसको हम लोग श्लेष्मा कहते हैं, इंग्लिश में इसको म्यूकस बोलते हैं। यहाँ से एंजाइम जो है सो पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है और रेनिन एंजाइम भी निकलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। भोजन 4 घंटे तक यहाँ रहता है। ठीक, आगे यदि हम देखें एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में इसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ऊपर में कार्डियक से HCl निकलता है, दूसरा जो है सो फंडिक। अब कार्डियक में HCl निकलता है जिसका pH वैल्यू 2 होता है, ये जीवाणुनाशी होता है, भोजन तोड़ता है। ये जो बताए में फंडिक में कांटानुमा भोजन को रोक कर रखता है, और इसमें रूजी जो कांटानुमा दिख रहा है ये रूजी है। हम लोग जब खाना नहीं खाते तो ये रूजी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को पेट गड़ने लगता है। वोमिटिंग, यहीं से क्या हो जाता है, जब ज़्यादा HCl निकल जाता है ज़्यादा खाने के बाद, तो ये जो है सो HCl बाहर की ओर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को धुआं ढकार होता है और वोमिटिंग जैसा जलन लगता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH के होल 2, इनो इसको बोला जाता है। नीचे का भाग जो है सो पाइलोरिक, और इसी पाइलोरिक से निकलता है जठर ग्रंथि होती है, और जठर ग्रंथि से जठर रस जो क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन, दूध का पाचन करता है रेनिन, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आगे वो जो अभी हम समझाएं उसी का यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक एक करके यहाँ पर जो है सो लिख लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा में है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है मुंह में, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुल। देखिए, ये सब चीज़ जो है सो आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो पैरोटिड जो है सो ये सांप में जो जहर होता है ना, जैसे सांप काटता है तो उसके लार में विष होता है, वो होता है पैरोटिड। ठीक ना, वही डाल देता है लार में। जो हम लोग देखें लाइसोजाइम एंजाइम होती है, और ये क्या करता है, जीवाणुनाशिक होता है। छोटे बच्चों में लाइसोजाइम रात में बहुत कम बनते हैं, इसलिए सुबह मुंह में ज़्यादा गंदगी रहती है, रात में कुछ नहीं खाते हैं फिर भी। टाइलिन एंजाइम भी होता है मुंह में, स्टेज भी डायल स्टेज भी होता है, ये मंड का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम। ये दोनों अनाज का, जैसे कि चोकर उकर, कभी हम लोग गेहूँ तेहूँ खाते हैं, रोटी वोटी खाते हैं तो उसमें चोकर उकर रहता है, तो उस चोकर उकर का पाचन करने का काम करता है ये। ठीक ना, और ये चोकर यदि नहीं रहेगा तब ये खाना नहीं पचेगा। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है, एंजाइम होते हैं। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये सब जो है सो ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे है
यहाँ पर अमाशय के बाद है अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, एलईटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसी को स्टार्च कहते हैं, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यही बात जो है सो हम यहाँ नीचे लिख दिए, हम देख सकते हैं। इधर अकृत लीवर, लीवर से पीत रस निकलता है, और ये पीत रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करता है। हम जो यहाँ पर जब वीडियो पढ़ाएं तो यहाँ सास और बहू की लड़ाई तक हम बताए हैं। यहाँ पर छोटी आंत जो है सो सास होती है, बड़ी और अमाशय जो होती है बहू होती है, और ये जो होते हैं ये हस्बैंड जी होते हैं जो इसका फैसला करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिएगा, जो यहाँ पर अभी हम समझाएं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मैनली 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर जो ये सब भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग डेडुनम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेडुनम। बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं जेजुनम। यहाँ से यहाँ तक का भाग ऊपर हो डेडुनम, यहाँ से यहाँ तक का भाग हो जेजुनम, और नीचे का जो भाग है उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्टाइड के बाद उसे अमीनो एसिड में बदल देता है। छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में उसको बदल देता है, और वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। छोटी आंत में देखो क्या होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। छोटी आंत में आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसी दीर्घग्राम होता है जिसको विली कहते हैं, दीर्घग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, जो हम 3 भागों में यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। देखिए बड़ी आंत में होता क्या है, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे ही बृहदान्त्र भी बोलते हैं। तो यह सिर्फ क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। किसका, जल का। और एक बीमारी हो जाती है जिसको हम पाइल्स कहते हैं, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा है पाइल्स। जब समय पर बाथरूम नहीं जाने के बाद यहाँ पर एक कब्ज जैसी जम जाती है, और फिर यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर हो जाता है छोटा सा घाव, जिसको हम लोग पाइल्स या बाबासीर कहते हैं। ये जो नीचे निकला हुआ भाग है, यह मनुष्य का कोई उपयोगी वाला भाग नहीं है, फिर भी ये दे दिया हुआ। यहाँ पर कभी कभी भोजन आ जाता है जिसकी वजह से उसको एक बीमारी हो जाती है, अपेंडिक्स। और लैट्रिन, जब पानी का अवशोषण सही से नहीं करेगा तो लैट्रिन हो जाएगा। तो देखिए आज हम इतना ही नोट्स अपलोड कर रहे हैं, बाकी का नोट्स जो है सो हम फ़ोटो क्लिक करके उसको फिर से अगला क्लास में अपलोड कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।